देखिए हम लोग पिछला लेक्चर में एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 8 तक देखे थे, ठीक ना। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से मुलाकात करते हैं। टाइपिंग नहीं है, देख लीजिए, इसको मैं लिख दिया हूं। आइए सॉल्यूशन में आता हूं, देखिएगा ना। और फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेज थ्रू पॉइंट्स। इतना है, देखिए आपने पढ़ा होगा 8 नंबर क्वेश्चन के जैसा ही है ना, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, आपके पास मान लीजिए ये वेक्टर कौची है, बी वेक्टर है। मान लीजिए आपके पास ए वेक्टर आपके पास गिवन है। आपके पास है 3i का कैप -2j का कैप और -5k का कैप। इसको बी वेक्टर मान लीजिए। बी वेक्टर हमारे पास हो गया 3i का कैप -2j का कैप और +6k का कैप, ठीक है ना। हम लोग को निकालना है कौन कौन फॉर्म में, देखिए वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन इक्वेशन। देखिए कुछ नहीं करना है, आप पढ़ेंगे इन वेक्टर फॉर्म। आपको बताया गया था, आप समझेंगे। आपके पास था पोजीशन वेक्टर r बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर माइनस कौची था, इस पर रख दीजिए, बस इसका वेक्टर फॉर्म आ जाएगा। ए वेक्टर आपके पास ही रहा 3i का कैप -2j का कैप माइनस कितना है 5k का कैप। इसके बाद प्लस का चिन्ह है, लेमडा टाइम्स है, मैंने लेमडा से गुना किया हुआ है। बी में से घटाना, मैंने 3 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 0 बचेगा ना। यहां हो जाएगा 0i का कैप -2 में से -2 जाएगा, कितना बचेगा, यो 0 हो जाएगा ना, +0j का कैप। अब 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 6 5 11 हो गया ना, +11k का कैप। देखिए तो वेक्टर फॉर्म में कितना आंसर है? एक में फाड़ले है का तुझे, कितना है, कितने है, इसको लिखा है, नहीं लिखा है ना, लेमडा सी लिखा है ना, ठीक। देखिए हमारे पास हो गया 3i का कैप -2j का कैप -5k का कैप प्लस लेमडा से खाली इसमें गुना करा दी, सब 0 हो जाएगा ना, हो जाएगा लेमडा 11k का कैप। ये आपका वेक्टर फॉर्म हो गया ना। अब आते हैं कार्टेशियन इक्वेशन में, माने कार्टेशियन फॉर्म में। 26 जनवरी मनाया था हो, अमर हो गया। आइए देखिए सर, कार्टेशियन फॉर्म ये कहता है कि इसका इक्वेशन बताए थे, देखिए क्या था, बताइए तो कोई। x - x1 बटा था हमारे पास x2 - x1 ना, y - y1 बटा था आपके पास। इसमें रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, कर देंगे आप। बराबर कुछ था आपके पास, नहीं था ना, इस पर रखेंगे आप। देखिए x - x1, x तो x रहेगा ना, x1 कौन हो जाएगा, देखिए ये x1 y1 z1 ना, x2 y2 z2। x1 आप कितना रख दीजिएगा 3 बटा x2 3 ना, तो 3 में से पहुंच जाएगा 3x1 3 - 3 y - y1 y1 देखिए क्या आपके पास -2, अब यूं माइनस होता, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, y2 -2 में से -2 जाएगा x1 x2 y1 y2 z1 z2 ना,
तो आप घटाओगे y2 में से -2 में से -2 घटाओगे तब 0 हो जाएगा कट करके। देखो -2 में से -2 घटा रहे हो, माइनस माइनस प्लस कट के 0 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपका कौन चीज 0 ना, 0। देखिए z माइनस Z1, z हमारे पास रह गया, चलिए जेड है, Z1 आपके पास क्या हो जाएगा -5 ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, Z2 हमारे पास 6 हो गया। अब 6 में से क्या घटाना आपको -5, माइनस माइनस प्लस हो गया। चाहो तो इसको भी लिख सकते हो आप, -2 में से -2 घट रहा है तो +2 हो जाएगा। ये हो गया आपके पास x - 3/0, ये होगा y + 2, कट के 0 हो जाएगा। अभी z + 5 ये कितना हो जाएगा 11, शायद है 0 वाला नहीं दिया है, दिया है। ठीक है सर, ये आंसर हो गया ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या कहता है, कर आप फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइंस। कुछ पेयर्स के रूप में दिया हुआ है ना, पेयर्स मतलब जोड़ा, पियर्स नहीं, पियर साबुन होता, ग्रिसलिन हम लोग को पढ़ना है, ग्रिसलिन पाया जाता है पियर साबुन में ज्यादा। देखिए देखो आपके पास एक आर पोजीशन वेक्टर ही रहा ना, इसी का ये वाला टाइप से। अब एक दूसरा सवाल है ना, मान लीजिए पहला ही दूसरा है, समझोगे। पहले हम इसको उतारता हूं ए नंबर को, देखिएगा सर सॉल्यूशन में आऊं हम, सॉल्यूशन में ए नंबर कहता है आपके पास आर वेक्टर इक्वल टू, मान लीजिए आपके पास ए नंबर सवाल है, आपके पास है 2i का कैप -5j का कैप प्लस k का कैप प्लस लेमडा टाइम्स 3i का कैप प्लस 2j का कैप प्लस 6k का कैप। एंड दिया है ना, एंड आपके पास है आर वेक्टर इक्वल टू, इसको नीचे लिख देता हूं सबसे बढ़िया देखना, दूसरा आर वेक्टर आपके पास क्या है दूसरा 7i का कैप -6k का कैप प्लस देखो म्यू दिया है ना, मतलब यहाँ पे आई जे वाला 0 होगा इसलिए छोड़ दिया होगा, ठीक ना। चलिए म्यू आई का कैप प्लस 2j का कैप प्लस 2k का कैप ना। चलिए यहाँ पे जे नहीं दिया, हो सकता है 0 होगा सवाल में। अब ध्यान दीजिएगा सर, हमको कौची ज्ञात करना, एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। दो जो पेयर्स है सर, दोनों जोड़ा के बीच में कौची ज्ञात कीजिए, एंगल ज्ञात कीजिए कि कितना दोनों जोड़ा, समझ रहे हैं ना, एंगल ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात होगा समझिएगा, एक फार्मूला हम बताए थे, याद कीजिए सर, कोस थीटा बरोबर b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर बटा में आपके पास था b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कोस थीटा बराबर। देखेंगे सर अब b क्या होगा, आप पढ़े होंगे ना फार्मूला पोजीशन वेक्टर में, इस तरह से देखिएगा आपके पास था वेक्टर फॉर्म में आर वेक्टर बरोबर था आपके पास, देखेंगे सर ए वेक्टर प्लस क्या होता था लेमडा बी वेक्टर ना, लेमडा बी वेक्टर, हम लोग इस पर मान रख देते थे वेक्टर फॉर्म में। ए और बी, देखो बी कौन सा होता है, जो लेमडा के बगल में गुना किया वो बी है। देखो लेमडा के बगल में जो गुना किया वही वाला आपका हो जाएगा b1, इसको हम लोग कहेंगे b1। अच्छा म्यू के बगल में जो गुना किया हुआ है इसको हम लोग कहेंगे b2, ये b2 हो जाएगा ना। अब इस वाला फार्मूला पर आप रख दीजिए, इसका एंगल निकल जाएगा बी, इस पर रखोगे ना b1 का मान कैसे पकड़े, समझ में आया। आप वेक्टर फॉर्म देखो ना, चौथा पांचवा क्वेश्चन बनाया होगा इस तरह का, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी होता है ना, इसके पहले वाले क्वेश्चन में कुछ था b माइनस ए था ना, यानी कि लेमडा के बगल में बी टर्म होता है। तो यहाँ देखोगे लेमडा के बगल में बी हो गया, इसको b1 कह दिए, और दूसरा वाला जो पोजीशन वेक्टर दिया है इसको हम लोग क्या बोल दिए b2। b1 है वेक्टर है, b2 वेक्टर है,
अब ये वाला A1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा। हमको इससे मतलब नहीं है, हमको एंगल निकालने के लिए B1 B2 चाहिए। देखिए डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए आपको बताएगा ना, एक्सरसाइज 10.1 या 2 बताएंगे आपको कैसे निकलता है। आई डॉट आई बराबर क्या होता है, भुला गया, 1 होता है। अब आई क्रॉस आई बराबर क्या होता है, 0 होता है, याद है ना। चलिए अच्छी बात है, आइए हम लोग मान रखता हूं B1 का वैल्यू रखिए यहाँ पे। एंगल याद करना है तो एंगल के लिए आपको कोस थीटा चाहिए। थीटा का मान कैसे निकलेगा, लास्ट में कोस इधर कर देंगे, इनवर्स में आ जाएगा, एंगल निकल जाएगा। आपके पास हो गया कोस थीटा बरोबर B1 वेक्टर। देखिए B1 आपके पास क्या हो गया, 3i का कैप प्लस 2j का कैप प्लस 6k का कैप डॉट प्रोडक्ट B2 ए वाला। आपके पास है B2 कितना हो गया आपके पास, i का कैप प्लस 2j का कैप प्लस 2k का कैप। अब तो बनाना है ना, अब तो जिंदगी भर बनाना है। B1 मैग्नीट्यूड, चूंकि ट्यूशन आना अब छूट रहा है धीरे धीरे। इसका मैग्नीट्यूड निकालना जानता है, मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, अंडर रूट एक्स का एक्स प्लस कुछ होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर ना। चलिए B1 में देखिए मैग्नीट्यूड निकालिएगा, कैसे निकलेगा, इसका क्या हो जाएगा पता है ना आपको, अंडर रूट माने इसका एक्स का हो गया 3 ना, 3 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर। अब फिर देखिए यहाँ पे डॉट है ना। चलिए इसके बाद B2, B2 का मैग्नीट्यूड निकालिए, कितना है आपके पास 1। हाँ देखिए अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस कौची प्लस कितना का, फिर 2 का स्क्वायर ना। इसको गुना कराइए, आई डॉट आई का होता है 1 ना, 3 1 जा कितना हो गया सर, आई इंटू अगर जे कराएंगे तो 0 हो जाएगा ना डॉट में। हम इतना देखिए, इससे इससे कराएंगे, इससे इससे कराएंगे, अब इससे इससे कराएंगे तो 2 दूने कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, प्लस 4। अभी 6 2 जा कितना हो गया 12 ना। चलिए इधर आइए, 3 3 का 9, 2 दूना 4, 6 6 36 कितना हो गया 49 हो गया। अब यो 49 हो गया ना, 49 अभी कितना हो गया 9, बोलिए कितना आ गया 12 4 16 और 3 कितना हो गया 19। 49 का बोलो कितना हो गया 7 इंटू 3 कितना हो गया 70। कोस इनवर्स 19/21 है ना। चलिए काम कीजिए, कोस जो है ना इधर आ जाएगा, देखिएगा यहां से थीटा बराबर हो जाएगा, कोस इधर आएगा तो इनवर्स ना, 19 बटा कितना हो जाएगा, ये आंसर हो गया। अब बी वाला अपने से बनाइएगा, सेम टू है ना, ये वाला अपने से बना लीजिएगा, अपने से बनावे। अरे 2 क्वेश्चनवा गायब कर दिया था ना, 11 ना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कह रहा फाइंड एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। आपका क्वेश्चन इस तरह से समझिएगा, एक टर्म ए है, इसी का ए है, पेयर्स के रूप में दिया हुआ है, मतलब जोड़ा के रूप में दिया है। आइए सॉल्यूशन में आता हूं ना डियर। देखिए कह रहा है कि एंगल इसमें भी ज्ञात करना है ना, लेकिन इसका देखिए फार्मूला इस तरह से होता है, देखेंगे आपने पढ़ा x माइनस x1 बटा ए बराबर y माइनस y1 बटा बी, कार्टेशियन फॉर्म था, और z माइनस z1 बटा कौची है सी। देखिए इसी रूप में यह सजाया हुआ है, देख लो, देख रहे हो, x माइनस x1 बटा ए, y माइनस y1 बटा बी, z माइनस z1 बटा सी, उसी तरह सी भी है ना। चलिए ध्यान देंगे, अब एक काम करता हूं, इसको हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं ना, उस पर बैठाइए पहले, इसको बैठाना का है देखिए रहे आप। चलिए उतार लेता हूं हम, x माइनस 2/2, y माइनस वाई बटा 5 है, यहाँ z प्लस 3 बटा कितना है -3, प्लस है इसका मतलब समझ रहे हो ना, माइनस मान होगा। अच्छा एंड
एक्स प्लस 2 बाई कितना है -1। फिर आपके पास है वाई -4 बाई कितना है 8। फिर आपके पास जेड -5 बाई कितना है 4। देखिए हमको एंगल ज्ञात करना है, एंगल मैंने कोस थीटा। देखिए हमने अगर इस तरह से पेयर्स दिया हो तो उसके लिए आपको बताया हूँ फॉर्मूला। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बटा में अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। फिर क्रॉस है यहाँ पे ना, मैंने गुना है। इसके बाद है आपके पास A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस कौन सी है C2 का स्क्वायर। इस फार्मूला में पुट अप कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये नीचे वाला सर ABC होता है, मान लीजिए ये वाला A1 है, ये वाला B1 है, सॉरी हाँ ठीक है, ये वाला कौन सी है C1 है। इसमें आइए तो A2 है, B2 है, कौन सी है C2। अब इधर ला हो जाएगा आपको x माइनस x1 y1, ये क्या हो जाएगा z1, ये हो जाएगा x2 y2 का हो जाएगा z2। तो इसमें हमको x1 y1 से मतलब नहीं है, हमको कोस थीटा का ही फार्मूला है, उस फार्मूला के अनुसार बैठ रहा है। अब बस मान रख देना है सर। कैसे कराएंगे, गुना कराने आता है। देखिए सर A1 इंटू A2 कितना होगा बताइए, माने 2 इंटू 5 सॉरी 2 इंटू -1 ना, यहां पे रख देता हूं। देखिए 2 इंटू -1 B1 B2 5 इंटू 8, इसके बाद -3 इंटू 4 A1 B1 C1 ना, ये 2 का स्क्वायर कीजिए, B1 कितना है 5 का स्क्वायर कीजिए, फिर कितना -3 का स्क्वायर कीजिए, फिर आगे आइए -1 का स्क्वायर ना, फिर 8 का स्क्वायर, फिर कितना 4 का स्क्वायर। आइए तो सोल्व करिए तो कितना आता है, कैलकुलेशन है। साइनस कहां से आएगा रे, कोस थीटा बरोबर 2 1 जा -2 ना, 8 5 जा कितना 40, कितना हो गया -12 ना, रूट करो कितना आएगा √38 हो गया ना। इसका 4 चुका 16 8 8 अठाई, कितना आ गया 81, √81 ना। चलिए इसको हल करिए, कितना आएगा 12 और 2 14, कितना आया 26 प्लस में ना 38 का बल निकलता है, नहीं निकलता है। इसको हो जाएगा 81 का बल कितना हो गया, अभी √ इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा ना। देखिए थीटा इधर कर, कोस इधर कर दीजिए, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस इधर आएगा तो कोस इनवर्स 26/9 √38। देखिए होता का है ना कि कोस में देखिए कैलकुलेशन कीजिएगा ना तो जितना मान आएगा ना तो उतना कोस का मान होता है, आपको गूगल से चेक करना पड़ेगा। कोस 1 डिग्री का मान होता है, 2 डिग्री का मान होता है। हम लोग डायरेक्ट 15 के पहाड़ा पड़े हैं, 30 45 60 90 और 120 इस तरह से ना। चलिए अब एक काम करते हैं, दूसरा नंबर खुद से नहीं बना लीजिएगा। आइए इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं ना, बताएगा क्या लिखल है, ठीक है। 11 का सेकेंड, नया वाला किताब के अनुसार 9 है, पुराना वाला के अनुसार कितना है 11 है। 11 का सेकेंड बोलो क्वेश्चन क्या है। हाँ x/2 y/, हाँ z/1 x - 5 बटा में 4 y- बटा में 1 z - 1
देख लीजिए सर, ठीक है ना। चलिए अब एक काम करेंगे सर, आपके पास x1 y1 ही सम नहीं है ना, इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिएगा। इसको लिख सकते हैं आप x माइनस 0/2, इसको लिख सकते हैं आप कौची y माइनस 0/2, इसको लिख सकते हैं आप z माइनस 0/1, एंड इसको आप तो ये देवल है, कोई दिक्कत नहीं है, जो कहते हैं उतार दीजिए। अब आपको पता चलता है कि a1 है, a2 है, सॉरी a1 है, b1 है, c1 है, ये a2 है, b2 कौन सी है, c2 है। अब एंगल ज्ञात करना है तो एंगल के फॉर्मूला पर आप इसको क्या कर दीजिए, रख दीजिए, क्योंकि कोस थीटा बराबर का आपके पास a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस क्या है c1 c2 बट, ठीक है ना, c1 c2। अब बट्टा में आपके पास क्या है, अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, गुना है ना। इसके बाद अंडर रूट आपके पास क्या है, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस क्या है, c2 का स्क्वायर। ये a1 है ना बाबू, ये b1 है ना बाबू, अभी c1 है ना, बाकी समझ रहे हो ना, a2 b2 और कौची। अच्छा ठीक है, 2 रखा ना। अच्छा a2 कितना आपके पास 4 प्लस b1 कितना है 2, b2 कितना है, c1 कितना है, c2 कितना है 2, b1 का मान कितना आपके पास 2 का स्क्वायर, अब 1 का स्क्वायर ना, ठीक उसी तरह से इसको भी कर दीजिए, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस कितना, हल कर लोगे आप, कहो कि नहीं कर लेते हैं आप, झूठों के बना दिए तो, ये सब तो ऐसी बना के उखाड़ कबाड़ के फेंक देते हैं का। कोश जब 4 दूना कितना 9 ना, यह सर बोल रहा है 8 प्लस 2 ना, कितना आएगा आपके पास, 2 दूना 4, 4 4 8 9 ना, 50 आएगा का तो, ना 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 8 नहीं 64, 4 चुका 16, कितना आया 81, 81, 81 स्टेशन है ना। ये कितना 8 दूनो 8 16 दो कितना होगा 18 ना, ये 3 हो गया, अभी कितना हो गया काट दे का कुछ, 9 दूना 18 ना, देखो तो थीटा बराबर कितना हो गया, बात को समझ रहा है, आंसर हो गया ना।